मैं इस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूँ, जहाँ आज पूरे देश भर में जिनकी चर्चा हो रही है, शक्ति दुबे। उन्हीं को लेकर यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं। हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे किस तरह से वो यहाँ की जो छात्रा रही हैं, अब वो यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में टॉप 1 रैंक आया है उनका, तो ये लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से अब वो प्रेरणा लेंगी उनसे। यहाँ की जो छात्राएं हैं, जब उन्होंने सुना कि यहीं से पढ़ी हुई शक्ति दुबे जो आज उनका पूरे देश और विदेश में भी नाम हो रहा है, तो ये लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम कोमल है, यहीं हिंदी विभाग से मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि शक्ति दुबे यहीं से पढ़ी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो फ़ख्र की बात है। दूसरा है कि उनकी पहली रैंक है, ऑल इंडिया पहली रैंक है। और तीसरी बात यह भी है कि उनका ये तीसरा प्रयास है। जो हमको ये चीज़ समझना होगा कि जैसे आप पहले प्रयास में नहीं सफल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में प्रतिभा की कमी है। उस एग्ज़ाम का जो नेचर है वो ऐसा है ही, तो आप बिल्कुल उस पर लगे रहना है, बिल्कुल कंटिन्यूअस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ, और अपना प्रयास देना है, अपना सर्वोत्तम देना है, आप ज़रूर सफल होंगे। और जब शक्ति दुबे ऐसा करती हैं तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और लड़की होने के लिए एक जो पूरा समाज में तो उनका एक अलग छवि है ही, लेकिन जो एक पूरा महिला वर्ग उनको जिस नज़र से देखता है, मेरे ख्याल से वो बहुत ही एक मोटिवेशन देगा लड़कियों को, और समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अगर आप लड़कियों को अवसर दे रहे हैं तो बिल्कुल वो अच्छा करेंगी और बहुत बेहतर करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी कि आप भी यूपीएससी में अपना कैरियर आगे बनाना चाह रहे हैं, तो इनके सफलता के बाद यहाँ की जो छात्र रही हैं, आप उनको किस तरह की प्रेरणा ले रही हैं इनसे। जैसे सबसे पहले तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसका हमको सिलेबस बहुत अच्छे से देखना होगा। और जब हम यूपीएससी देखते हैं या फिर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स की देखते हैं, तो उसका जो सिलेबस है बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है। उसमें आपको ऐसी तैयारी चाहिए कि आप सब सब्जेक्ट उस पर आप कमांड होना चाहिए। और दूसरा चीज़, यूपीएससी आपसे रट्टा मार पढ़ाई नहीं चाहता है। वो जब भी कोई क्वेश्चन आपसे करता है, वो प्री में हो मेंस में हो, तो एक विश्लेषण आपसे चाहता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को जो हमारे समाज के आसपास घटनाएं हो रही हैं, उस पर उनको बहुत ही पैनी नज़र बनाना होगा। यूपीएससी आपसे यही चाहता है, क्योंकि आप जब एक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट बन के जाते हैं अधिकारी, तो आपको देखना ये होगा कि आप कोई घटना होती है तत्काल उस पर आप कैसे कार्रवाई करते हैं, आपका विश्लेषण क्षमता कितना अच्छा है। वो आपसे रट्टा मार चीज़ें नहीं पूछता, ये है। दूसरा है कि सिलेबस पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और शक्ति दुबे से भी सीखना चाहिए। और जो एस्पिरेंट हैं, जो सफल हुए हैं, कि उनका पहला प्रयास अमूमन नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो एट लास्ट मोमेंट तक हमको प्रयासरत रहना चाहिए। तो इसी तरह से एक और हैं छात्रा, इनसे भी बात करेंगे। जैसे कि बहुत साल बाद यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री कहा जाता है। काफ़ी समय ये चीज़ गैप रहा, कोई यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हुई। तो हम इनसे जान लेते हैं कि अब जब इतने साल बाद यहाँ पर, और एक छात्रा जो यहीं की पढ़ी हुई हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, अब वो जब यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक हासिल करती हैं, तो किस तरह से आप लोग देखते हैं इसको। पहले नाम अपना। मेरा नाम निकिता शुक्ला है और मैं हिंदी विभाग से पीएचडी कर रही हूँ। अब आपने जो कहा कि इलाहाबाद विशेष का आपने जिक्र किया है, तो वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है वो सेकेंडरी है। पूरे होने की वजह से हमारा जो अनुभव रहता है कि हम जहाँ गांव, जिस फैमिली से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी केसेस आ रहे हैं, जैसे ड्रम वाली जो घटना हुई है, या फिर और भी तरह की चीज़ें हैं जो हिंसात्मक हैं और जो महिला होने की वजह से उनके लिए बहुत रुकावट की बातें हैं, उससे परिवार को, फैमिली बहुत प्रभावित होती है। उसमें अगर ये शक्ति दुबे का जो ये फर्स्ट रैंक आया है, या फिर अन्य जो भी महिलाएँ रही हैं इस यूपीएससी के थ्रू, जो भी रिज़ल्ट आया है, बहुत बड़ा संदेश पहुंचाया है हमारे फैमिली के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी महिला वर्ग के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक अलग तरीके से इससे प्रेरणा लेंगे। हमारे साथ साथ समाज और हमारी परिवार और जो भी हमारे महिला एस्पिरेंट हैं, जो भी सिविल के लिए प्रयासरत हैं, उनको निसंदेह इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। आपका भविष्य में क्या उद्देश्य है, क्या पढ़ाई करेंगे? मेरा हिंदी विभाग से यहाँ पे पीएचडी चल रहा है, तो मेरा तो एकेडमिक ही रहेगा कि मैं प्रोफेसर में ही आगे जाना चाहूँगी। बाकी हाँ, लेखन क्रिया में, या फिर मुझे थोड़ा आर्ट जो चीज़ें हैं वो पसंद है, मेरा संगीत है तो वगैरह।
उन सब में रहना। नाम वैशाली यादव है और मैं पीएचडी कर रही हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट से। और ये बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए कि वो फर्स्ट रैंक लाइन। कहीं ना कहीं उन्होंने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट और आईएएस फैक्ट्री की गरिमा है उसको बनाए रखी, और साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ी है जो प्रिपरेशन कर रही है वो उसको गाइडेंस भी दे सकती है एट फर्स्ट हैंड। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं दूसरा कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, यूपीएससी को लेके बहुत अवेयरनेस है, बहुत सुविधाएं भी हैं, और समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है यूपीएससी को, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी ही एक तरीके से इस देश को चला रही है, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। पर कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो इसके लिए भी थोड़ी अवेयरनेस हो, थोड़े ग्रांट्स आएँ तो देश और भी आगे जाएगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। तो मेरा ये राय है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। जिस तरह से अभी हम शक्ति दुबे को लेकर बात किए, आज उनका पूरे देश, पूरे प्रयागराज में चर्चा है, और इसी को लेकर यहाँ पर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुछ छात्राओं से बात की जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, और यहाँ पर स्कॉलर छात्राएं थीं। इनका कहना है कि अगर जिस तरह से आईएएस पीसीएस की जितनी सुविधाएं हैं उसी तरह से अगर स्कॉलर में भी कुछ सुविधाएं यहाँ विश्वविद्यालय की तरफ से कर दी जाए तो शायद हम लोग भी कुछ और अच्छा कर पाएँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।